मणिपुर सुलग रहा है, नफरत की आग में जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का ये खूबसूरत में इतना सब होने के बावजूद भी सब चुप थे। मणिपुर में पिछले 3 महीने से ये सब हो रहा है और गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि मीडिया ने भी इस पे गौर नहीं किया। तो आइए इस पूरी प्रॉब्लम को बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर के इस मैप को देखो, जिसमें मेनली 2 रीजन है, एक हिल्स और एक वैली प्लेन्स, जिसमें से 90% मणिपुर का एरिया हिल्स रीजन में आता है और 10% एरिया वैली में। लेकिन हिल्स वाले रीजन में मणिपुर की 2 ट्राइब्स रहती हैं, एक कुकी और एक नागा, और इन दोनों ट्राइब्स की पॉपुलेशन 35% है, जो कि ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और दूसरी 65% में आते हैं पंगल्स यानी वैष्णवेस, हिंदू एंड मुस्लिम्स, जो कि मणिपुर की सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं। तो अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो एक तरफ है वैली के लोग जो है मैतीस, और दूसरी तरफ है हिल्स के लोग जैसे कुकीज एंड नागास, और इन दोनों ग्रुप्स की अपनी अलग अलग वॉन्ट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो कुकीज थे, जो हिल्स में रहते थे, उन्हें एसटी कैटेगरी में रखा गया, और मैतीस को एससी और ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन एसटी में नहीं रखा गया। और जब मणिपुर इंडिया के साथ जुड़ा था, यानी जब मणिपुर पूरी तरह से इंडिया का एक पार्ट बन गया, तब कुछ ऐसे ग्रुप बन गए जो इंडिया के बहुत खिलाफ थे, जो इंडिया पर अटैक भी करते थे। और ये ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि ये मणिपुर को इंडिया से अलग करना चाहते थे। और शायद आपको पता हो कि जब मणिपुर इंडिया के साथ नहीं जुड़ा था, तब वो एक अलग कंट्री की तरह बिहेव करता था, कंट्री की तरह, ना कि स्टेट की तरह, जैसे खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन भी करवा चुके थे। और कुछ ग्रुप का कहना था कि मणिपुर का इंडिया से जुड़ना इलीगल है, और जो ऐसा कह रहे थे वो मणिपुर के वैली रीजन में रहते थे, जो मैतीस थे। फिर नागाज ने भी अपने ग्रुप बनाए जो मणिपुर के हिल्स एरिया में रहते थे, और नागाज का ये ग्रुप मैतीस की तरह कोई अलग स्टेट बनाने की बात नहीं करते थे। ये जहाँ भी नागाज रहते हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, आसाम, म्यांमार, इन सभी स्टेट्स को जोड़कर एक कंट्री बनाना चाहते थे। नागाज ने भी अपने ऐसे कई सारे ग्रुप्स बनाए जो इंडिया और म्यांमार पे भी अटैक कर रहे थे, और इनको देखकर हिल्स में रहने वाले कुकीज ने भी अपने ऐसे ही आर्मी ग्रुप्स बनाए, जो कि अपने कुकीज लैंड को मांग रहे थे। लेकिन कुकीज को देश नहीं बल्कि इंडिया के अंदर एक छोटा सा स्टेट चाहिए था, जिसमें सारे कुकीज टाइप्स के लोग हों, जिस वजह से इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। कुकीज और नागाज जो एरिया मांग रहे थे, उनमें से कुछ एरिया कॉमन था, और वहीं जो वैलीज में मैतीस रहते थे, उनके खिलाफ कुकीज और नागाज हो जाते थे। अब क्योंकि जो नागाज और कुकीज का एरिया ओवरलैप कर रहा था, जिस वजह से 1993 में कुकीज ने नागाज के एरिया में बहुत ज्यादा मारकाट कर दी, और इस लड़ाई के बाद दोनों ट्राइब्स ने अपने एक अलग अलग इंसर्जेंट्स ग्रुप बना लिए थे, जो उनको एक आर्मी की तरह प्रोटेक्ट करते थे। इस केस में गवर्नमेंट एक स्टेलमेट पोजीशन में स्टैंड रहती है। स्टेलमेट यानी हर ट्राइब की डिमांड और वांट्स दूसरी ट्राइब के अपोजिट होती है, और अगर गवर्नमेंट एक ट्राइब के साथ आगे हाथ बढ़ाती है, तो दूसरी ट्राइब्स गवर्नमेंट के अपोजिट खड़ी हो जाती है। नागालैंड में एक मेमोरियल आज भी है, जिसपे लिखा है नागाज आर नॉट इंडियन। फिर 2017 में बीजेपी की सरकार आती है मणिपुर में, जिसमें एन बीरेन सिंह को मणिपुर का सीएम बनाया जाता है। अब क्योंकि मणिपुर में 53% मीतेई कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, और एन बीरेन सिंह खुद भी एक मीतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो हर बार मीतेई कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि मणिपुर में काफी ज्यादा मात्रा में अफीम की खेती होती है, जिससे काफी ज्यादा ड्रग्स मणिपुर के बाहर एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट ने 200 से ज्यादा लोगों को होमलेस कर दिया। अब जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो पूरे मणिपुर में कहीं भी लैंड ले सकते हैं, लेकिन मैती कम्युनिटी के लोग सिर्फ एक वैली में समिट गए हैं। फिर धीरे धीरे ये वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ मैती कम्युनिटी के लोग अपना एसटी का दर्जा लेने के लिए रैलियां निकालते हैं, और वहीं कुकीज ने भी मार्च निकाली कि मैतीस को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, जिससे दोनों ट्राइब्स में काफी दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें मणिपुर की पुलिस भी डिवाइड हो जाती है। कुकी पुलिस कुकी ट्राइब्स के साथ हो जाती है, और मैती पुलिस मैती ट्राइब्स के साथ हो जाती है। वहीं पुलिस अपने वेपन्स कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर वो चर्च और घरों को टारगेट करते हैं, और अब पूरा मणिपुर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। और इसी के बीच एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें लड़कियों को न्यूड परेड करवाई जाती है। 4 मई 2023 को इस चीज की वीडियो पूरे देश में वायरल होती है। फिर मोदी जी बोलते हैं, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा,
मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जब सीएम अपनी पोस्ट से रिजाइन करने जाते हैं तो औरतों ने उनका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। अब सीएम का ये रिप्लाई देखो। और अब मणिपुर में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है, जिसपे गवर्नमेंट का एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं।